बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीड की बात हम लोगों ने कर ली। अब हमारे पास बारी है वेलोसिटी की। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट स्पीड और वेलोसिटी को जो है या इंटरचेंज करते हैं या हमारे पास मिक्स करते हैं या दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन असल में दोनों हमारे पास डिफरेंट है। वेलोसिटी को डिस्कस करने से यही अभी हम लोगों ने बात की कि स्पीड हमारे पास बराबर है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, जबकि वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। स्पीड हमारे पास स्केलर है जबकि वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, यहाँ पर वेक्टर है, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग एरो करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब सेम यूनिट्स हमारे पास जो स्पीड की थी वही हमारे पास वेलोसिटी की होंगे। एफपीएस में फुट पर सेकंड, एसआई में मीटर पर सेकंड, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड, और कॉमन जो प्रैक्टिकल यूनिट हमारे पास मोस्टली यूज होता है वो है किलोमीटर पर हावर। अभी हम लोगों ने बात ये भी की कि किलोमीटर पर हावर को आप लोग मीटर पर सेकंड में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। सो 1 किलोमीटर पर हावर, असल में ये जो किलो है हमारे पास, ये किलो हमारे पास प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर 3 या 1000। तो यहाँ पर हम लोग किलोमीटर के बजाय के बजाय 1000 लगाते हैं और 1 हावर हमारे पास बराबर है 3600 सेकंड्स। तो ये हमारे पास क्या है, हम इसके बजाय 3600 सेकंड लगाएंगे तो किलोमीटर पर हावर हमारे पास मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी किलोमीटर पर हावर को अगर आप लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे, या शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे, 1000 डिवाइड बाई 3600 हम लोग 10/36 पर किसी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई दे दे तो हमारे पास किलोमीटर पर हावर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है व्हाट इज स्पेशल अबाउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी की हमारे पास स्पेशल क्या है, तो वेलोसिटी इज समथिंग दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है, ये हमारे पास वेक्टर है 50 मीटर पर सेकंड से, ये हमारे पास स्पीड हो गई। अब अगर हम लोग कह ले कि क्लॉकवाइज चल रही है, नॉर्थ की तरफ चल रही है डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो खैर हमारे पास नहीं हो सकती, वो टार्क नहीं होती है। लेकिन अगर हमारे पास ईस्ट की तरफ चल रही है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सो अगर हम कहें कि गाड़ी हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड पर चल रही है और साथ ही साथ हम लोग ये नोट कर ले कि टुवर्ड्स ईस्ट चल रही है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पर डायरेक्शन हमारे पास जरूरी है। लेट सपोज सेम इसी तरह हमारे पास गाड़ी हो, अगर ही क्लॉक और राइट डायरेक्शन में चल रही है 50 मीटर पर सेकंड के साथ, और हम लोग कह रहे कि चल रही है 50 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये हमारे पास वेलोसिटी हो गई। अब अगर सेम गाड़ी हमारे पास क्या कर रही है, वहां से यहाँ पर आ रही है और इसकी स्पीड भी हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर देख ले इन दोनों की वेलोसिटी जब सेम नहीं है, क्योंकि पहली वाली जो है ईस्ट की तरफ चल रही है और दूसरी वाली हमारे पास ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। सो ये दोनों हमारे पास डिफरेंट है। सेम इसी तरह अगर एक गाड़ी हम लोग यहाँ पर ले ले और ये गाड़ी जो है ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड पर चल रही है, सो हम कहेंगे कि ये 50 मीटर पर सेकंड पर चल रही है, लेकिन ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच है, 50 मीटर पर सेकंड नॉर्थ ईस्ट। तो हम लोग इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी डायरेक्शन अब चेंज हो गई। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है वेस्ट और साउथ के बीच, तो हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी अब हमारे पास है 50 मीटर पर सेकंड वेस्ट साउथ। तो ये हमारे पास ये सारी जो कारें चल रही है, ये सारे हमारे पास क्या है, इन सारों की वेलोसिटीज हमारे पास डिफरेंट है। यहाँ पर आप लोग देख लें, अगर एक गाड़ी हमारे पास इस डायरेक्शन में चलती है तो हम कहेंगे कि ईस्ट की डायरेक्शन में चल रही है। अगर इस डायरेक्शन में चल रही हो तो हम कहेंगे इट इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। अगर ऊपर की डायरेक्शन में चल रही हो हम कहेंगे इट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर डाउनवर्ड जा रही हो तो हम कहेंगे इट इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ। अगर नॉर्थ और वेस्ट की बीच इसी डायरेक्शन में चल रही हो, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ और ईस्ट की बीच चल रही है तो हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ईस्ट और साउथ की बीच को हम कहेंगे ईस्ट साउथ, और इसको हम वेस्ट और साउथ बोलते हैं, वेस्ट साउथ। सो दीज आर द डायफ्यू कॉमन डायरेक्शन। सही है। तो ये हमारे पास हो गई वेलोसिटी। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है। अब वेक्टर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अगर हमारे पास ये गाड़ी जो है अगेन ये अगर राइट डायरेक्शन में चल रही है और एक लेफ्ट में, तो एक को हम पॉजिटिव लेंगे, दूसरी को हम नेगेटिव, जो आपकी मर्जी हो। लेकिन हमारे पास जो वेलोसिटी ज़्यादा होती है उनको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और जो कम होती है उनको हम नेगेटिव। लेट्स सपोज ये हमारे पास दो
और सड़कें हैं, एक गाड़ी जो है यहाँ पर चल रही है और एक यहाँ पर चल रही है। सो अगर ये 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है तो हम कहेंगे +20 मीटर। अगर एक वहाँ से यहाँ पर आ रही है सो हम इसको कहेंगे -20 मीटर पर सेकंड। सो ये डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव होगा और ये डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव हो गया। सो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई वेलोसिटी। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कांस्टेंट एंड वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी हमारे पास कब होगी, तो यहाँ पर आप लोग देख ले वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है, वेलोसिटी इज वेक्टर। वेक्टर मींस एक इसका मैग्नीट्यूड होगा, एक हमारे पास होगा डायरेक्शन। अब अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, दोनों कांस्टेंट होंगे तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर दोनों चेंज होंगे उसको हम कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल कांस्टेंट वेलोसिटी कौन सी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी हमारे पास वो होगी जिसकी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन, दोनों हमारे पास कांस्टेंट हो, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी हमारे पास वो होगी, वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इसकी एक मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन। वेलोसिटी हमारे पास वो होगी जिसमें चेंज आएगी, वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेरिएबल वेलोसिटी हमारे पास कौन सी होगी, वो वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता हो, वो वेलोसिटी जिसका या डायरेक्शन चेंज होता हो, या वो वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ चेंज, दोनों चेंज होता है, तो इस केसेस में ये हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी होगी। वेरिएबल वेलोसिटी मींस या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, ये हमारे पास होगी वेरिएबल वेलोसिटी। एग्जांपल हमारे पास क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। अगर जस्ट मैग्नीट्यूड में चेंज आए, यहाँ पर आप लोग देख ले ये गाड़ी है हमारे पास और ये इसी डायरेक्शन में चल रही है। पहले 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी वेलोसिटी से, फिर हमारे पास 30 मीटर हो गई, ये फास्ट हो गई, तो हम कहेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया, इसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास, ये वेलोसिटी हमारे पास वेरिएबल है। अब हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड मीन कि 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख ले इस सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर हमारे पास क्या होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी की, दिस इज द वेलोसिटी डायरेक्शन। तो हम कहेंगे यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेरिएबल। एमसीक्यूज में आ जाए, इन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, इन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब यूनिफॉर्म स्पीड हो, यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास क्या है, याद रखें कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड मीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड को हम लोग जब वेलोसिटी की टर्म्स में हम स्पीड के, इसका मतलब होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सही है। अब अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो तो यहाँ पर देख ले, प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास किस चीज का एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हर पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंजेस इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। और यहाँ पर डायरेक्शन भी जो है हर पॉइंट पर जो है डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख लें मैग्नीट्यूड प्रोजेक्टाइल में मोशन में हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल वेलोसिटी हमारे पास होती है। सो दीज आर वेरिएबल वेलोसिटीज। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, सही है। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास, सारे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हमारे पास एवरेज वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट पाथ में हो तो फिर कंटिन्यूस मोशन में एवरेज वेलोसिटी हमारे पास, वहाँ पर एवरेज स्पीड भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो एक एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में हमारे पास इससे कन्फर्म होता है, एवरेज वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ हम बाकी टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। पहला जो टाइप हमारे पास है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल मीन विथ चेंजेस, जहाँ पर हमारे पास चेंजेस अगर होती हो, ऐसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। याद रखें कि चेंज डायरेक्शन में भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड में भी। यहाँ पर हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड। यहाँ पर देख लें, सबसे पहली वेरिएबल वेलोसिटी हमारे पास इस तरह होगी जब डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट कवर करेगा इन सेम टाइम। वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास बराबर है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। या ये डिफरेंट हो या टाइम डिफरेंट हो, उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। सबसे पहले हमारे पास है डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करती हो। लाइक फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास दो गाड़ियां हैं, दोनों हमारे पास चल रही है,
यहाँ से स्टार्ट होकर अब दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर आएगी, दोनों हमारे पास क्या लेंगी 3 सेकंड, लेकिन एक गाड़ी 3 सेकंड पास यहाँ पर आएगी और दूसरी गाड़ी यहाँ पर आएगी। दोनों ने टाइम हमारे पास 3 सेकंड लिया है, लेकिन बी गाड़ी ने हमारे पास अगर 15 मीटर कवर की है तो एक ने हम पहली गाड़ी ने हमारे पास 20 मीटर कवर की है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि पहले वाले डिस्प्लेसमेंट 20 कवर की है और दूसरे वाले डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 15 कवर की है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 5 15 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर आएगा 3 6 18 6.777 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इस गाड़ी ने ज़्यादा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इसका हमारे पास कम। अब दोनों की वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी है। हम कहेंगे कि बोथ द कार्स है वेरिएबल वेलोसिटी, रीज़न हमारे पास ये है कि दोनों की डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सेम है। या एक ही गाड़ी हो हमारे पास, लेट सपोज इन दोनों को छोड़ ले, इसको ले ले, अगर लेट सपोज हमारे पास ये एक ही गाड़ी हो, लेकिन पहली सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पर आ जाए और दूसरी सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पर आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि इसने सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया है। पहले एक सेकंड में एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, दूसरे में ज़्यादा या कम कवर किया था, इसी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका वेलोसिटी हमारे पास डिफरेंट हो गई। याद रखें कि स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है। सो मैं या कभी कभार डिस्टेंस बोल देता हूँ, कभी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन सारे एग्जाम्पल मेरे स्ट्रेट पाथ के होंगे, लेकिन सही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, इस तरह भी हो सकती है कि दो कार सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, टाइम डिफरेंट हो दोनों का। यहाँ पर आप लोग ले ले, ये गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो गई और ये दूसरी गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो गई। पहली वाली जो है सबसे पहले ये पहुंचेगी और उसके बाद ये पहुंचेगी, दोनों डिस्प्लेसमेंट जो है सेम कवर करेंगे, दोनों डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर कवर करेंगे, लेकिन पहले वाला जल्दी पहुंचेगा, ये 3 सेकंड लेगा, और ये दूसरा वाला बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ये मेरे पास 5 सेकंड में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर 3 10 30, इसने हमारे पास जो है 10 मीटर की स्पीड से चल रहा था, और 5 6 30 ये स्लो चल रहा था 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, इसी वजह से इसकी वेलोसिटी हमारे पास कम है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, इसको छोड़ ले, सिर्फ इसको देख ले। इस तरह भी हो सकती है कि अब हमारे पास ये देख ले, लेट सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास 30 मीटर ये डिस्टेंस हो और 30 मीटर ये हो, अगर गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाए, ये 1 सेकंड में कवर कर ले और ये हमारे पास 3 सेकंड में कवर कर ले, तो हम कवर कहेंगे कि दोनों, एक गाड़ी ने दो डिस्टेंस सेम कवर किए है, लेकिन एक में कम टाइम लिया है, दूसरे में ज़्यादा टाइम। इसका मतलब ये होगा कि दिस इज वेरिएबल वेलोसिटी। सो गाड़ी जो है कंटिन्यूअस मोशन नहीं कर रही, ये स्लो और फास्ट हो रही है, इसी वजह से हम कहेंगे कि वेलोसिटी इज वेरिएबल, या डिस्प्लेसमेंट चेंज होता हो या टाइम। एक और टाइप है हमारे पास विच इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कि गाड़ी कंटिन्यूअस मोशन कर रही है, उसमें चेंज नहीं आ रहा। लेट सपोज यहाँ से हमारे पास एक गाड़ी चल रही है और इस गाड़ी ने मोशन स्टार्ट किया और ये आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, ये फास्ट हो रही है ना स्लो हो रही है, और ये हर 10 मीटर जो है ये 2 सेकंड में कवर कर रहा है। तो हम कहेंगे कि 2 5 10, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड। ये ना स्लो हो रहा है और ना ही हमारे पास फास्ट हो रहा है, बस यही एक वेलोसिटी के साथ चल रही है। सो इसकी जो वेलोसिटी है ये हमारे पास हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना ही मैग्नीट्यूड। तो ये मेरे पास 2 टाइप्स हो गई, वेरिएबल और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस वर्ड बना है इंस्टेंट से। इंस्टेंट मीन लम्हा, किसी खास लम्हे पर, किसी खास पॉइंट पर, किसी खास वक्त पर, इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस। सही है। और वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, अगर टाइम जो है हम बहुत ज़्यादा कम कर ले तो उस टाइम में, जो बहुत ही कम टाइम में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या बहुत कम टाइम में ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल को देख लें कि हम लोग कहते हैं कि v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आती है और कितने टाइम में, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। अगर ये चेंज हमारे पास कम हो, यहाँ पर डेल्टा के बजाय हम लोग अगर v लगा रहे हैं, तो फिर ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनेगी। याद रखें कि बुक में हमारे पास इस तरह होती है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेयर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और फिर हमारे पास लिखते हैं कि इट इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर आप लोग देख लें, जब लिमिट जो है हम लोग क्या कर ले, डेल्टा टी मीन चेंज इन टाइम को बहुत ज़्यादा कम कर ले। परफेक्ट एग्जाम्पल इसका क्या है,
लेट्स सपोज यहाँ से जो है गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये यहाँ पर आ रही है और हम कहें कि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक खास पॉइंट पर इस वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या इस पॉइंट के बाद यहाँ पर आ गई, हम कहेंगे इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो खास पॉइंट पर जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे। अगर हम लोग कहें कि गाड़ी जो है 9 सेकंड पर यहाँ पर थी, 10 सेकंड पर यहाँ पर थी, 11 पर यहाँ पर थी, तो इस पॉइंट मीन कि 10.9 और 11 के बीच ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, उसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, उसकी वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक और टाइप है हमारे पास, द फाइनल वन, एवरेज वेलोसिटी। याद रखें कि इंस्टेंटेनियस क्यों जरूरी है। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये यहाँ से स्टार्ट होकर दोबारा यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी मीन कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब अपने पॉइंट पर दोबारा आता है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है, सो 0 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 0। इस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 हुई, लेकिन ऑब्जेक्ट ने मोशन कोर किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0 आ गई कि ऑब्जेक्ट ने मोशन कोर नहीं किया है। ऑब्जेक्ट ने मोशन कोर किया है लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। सो इसी वजह से हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट ने मोशन कोर की है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं कि हर एक पॉइंट पर हम मोशन को डिस्कस कर लें। फाइनल हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि टोटल डिवाइड बाय टोटल। लाइक एक बंदे ने पेपर में 50 मार्क्स लिए, दूसरे पेपर में 60, तो हम कहते हैं 50 + 60 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास एवरेज आ गई। सो सेम इसी तरह हम लोग जो है एवरेज को डिस्कस करते हैं। एवरेज इसको हम इससे डिनोट करते हैं वी, और इसको दो सिंबल्स के बीच लिख लेते हैं, ग्रेटर साइन सिंबल और स्मॉलर वन के बीच। यहाँ पर आप लोग देख लें कि इट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट कोर एंड टोटल टाइम। जब हम वेलोसिटी हमारे पास s/t के बराबर थी, लेकिन हम लोग कहें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, इस वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। इसके अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, हम उस टाइप्स में जो है इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कोर डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंट टाइम। फॉर एग्जांपल यहाँ से ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया और इसने S1 डिस्टेंस स्कोर किया T1 में, फिर S2 डिस्टेंस स्कोर किया T2 में, फिर S3 कोर किया T3 में, फिर S4 एंड T4, S5 एंड T5, फिर Sn कोर किया Tn। Sn मीन कि 9, 10, 11, 12 एक भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एवरेज किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एवरेज आ जाएगा, सारे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐड करेंगे, S1 + S2 + S3 + S4 + S5, और इस तरह चलते रहेंगे Sn तक। और यहाँ सर इसी तरह टाइम को भी ऐड करेंगे, T1 + T2 + T3 + T4, और इसी तरह ऐड करते जाए Tn तक यहाँ पर आ जाए। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। इस पर मैं एक एग्जाम्पल कर देता हूँ यहाँ पर, लेकिन एग्जाम्पल से पहले यहाँ पर आप लोग देख लें, ये अगर S1 S2 में 2 ले लेता हूँ, सिंपल हम 2 ले ले, तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, S1 + S2 डिवाइड बाई T1 + T2। एग्जाम्पल में इसी तरह सिंपल ले लेता हूँ। एक गाड़ी जो है यहाँ से स्टार्ट हुई, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं गाड़ी के लिए रोड ड्रा कर देता हूँ, बाकी हमारे पास गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर देख ले एक ही सेकंड में जो है हमारे पास गाड़ी अपीयर हो गई और गाड़ी ने मोशन भी जो है स्टार्ट किया। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। सही है। अब यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी पहले यहाँ पर आ गई, इसने ये 20 मीटर डिस्टेंस स्कोर किया और इसने बहुत ही कम जो है 3 सेकंड में जो है ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस स्कोर किया। अब गाड़ी ये वाली डिस्टेंस स्कोर कर रही है जो हमारे पास 30 मीटर है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है। सो ये पहले इसने 2 सेकंड ली है, अब 2 सेकंड के बजाय ये 4 सेकंड या 5 सेकंड हमारे पास लेगा, क्योंकि गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई। अब अगर हम लोग ने इसी केस में एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है तो ये फार्मूला हम लोग ऐड करें, यूज करेंगे, T1 + T2। S1 क्या है 20, S2 क्या है 30, T1 क्या है 2, T2 क्या है 5, तो 50 प्लस डिवाइड बाई 7, 7 49.49, 7 7 49, 10 आएगा, 7 1 7, 7 4 28, और 7 3 21, 7 2 14, सो 7.142 मीटर पर सेकंड हमारे पास जो है एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ गई। सही है। अगर सेम टू सेम हमारे पास दूसरे एग्जांपल को देख ले, लेट्स गेट अनदर कार। ये 20 मीटर डिस्टेंस हो गया, ये 30 मीटर डिस्टेंस हो गया, और ये हमारे पास 20 मीटर और हो गया। अब यहाँ से देख ले गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी जो है ये डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर करेगी, फिर ये हमारे पास जो है
4 सेकंड में और लास्ट वन जो है दोबारा 2 सेकंड में। इस केस में एवरेज वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर हो जाएगी? इस केस में s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। सो ऐड करते जाए, t1 क्या है 20, t2 30, t3 क्या है s3 सारी वो है 20, t1 हमारे पास है 2 प्लस 4 प्लस 2 40 प्लस 30 70, 70 डिवाइड बाई 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 8 पंजे चार्ज 8 10 जार 80 8 8 जार 64.60 आ गई हमारे पास। 8 से 8 7 जार तकरीबन 8.7 मीटर पर सेकंड हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इसके अलावा कुछ और केसेस भी है, वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस 1 मैंने डिस्कस किया, तकरीबन 3 केसेस और हमारे पास रहते हैं या 2 और केसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, अब केस नंबर 2 को आप लोग देख ले। ये केसेस जो है मैं सिंपल जो मेन फार्मूला है उससे डिराइव करूंगा। फार्मूला हमारे पास क्या था कि वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। ये फार्मूला हम लोग इसको हम लोगों ने डिस्कस किया व्हेन ऑब्जेक्ट कवर डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट टाइम। तो फिर आप लोग याद रखें कि फिर हम लोग जो है ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। सेम वाली केस में भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द फार्मूला। जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम गिवन हो हम लोग जो है ये फार्मूला यूज करेंगे। दिस इज द प्रीवियस केस, सही है। अब इस फार्मूले को आप लोग देख लें। हमें पता है कि v इज इक्वल टू s डिवाइड बाई t। यहाँ से आप इसको अगर अरेंज कर ले, t को यहाँ पर शिफ्ट कर ले, तो ये s हमारे पास बराबर हो जाएगा v इंटू टी। तो ये हमारे पास बन जाएगा vt। यहाँ पर अगर मैं इसको 1 1 कर लूँ तो 2 2 के लिए क्या बनेगा v2 t2, s3 हमारे पास बनेगा v3 t3। सो यहाँ पर मेरे पास केस नंबर 2 बन गया, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस नंबर 2। केस नंबर 2 हमारे पास क्या है कि ये जो मेन फार्मूला था हमारे पास, दैट वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2, वो हमारे पास बराबर था T1 प्लस T2। इस फार्मूले में अगर S की वैल्यू को हम रिप्लेस कर ले तो हमारे पास बनेगा V1 या S3 भी कर ले, सही है। अभी मैंने यहाँ पर ऐसी S3 लिख दिया है तो इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। VS1 की बजाय लिख ले V1 T1 प्लस S2 की बजाय लिख ले V2 T2 प्लस S3 की बजाय लिख ले V3 T3 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। ये हमारे पास एक और फार्मूला बन गया एवरेज वेलोसिटी का। इसको आप लोगों ने याद रखना है। इस तरह अगर ये भी गिवन हो, इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं V4 T4, नीचे लिखेंगे T4, V5 T5, नीचे लिखेंगे T5। अब इस फार्मूले को हम लोग कब यूज करेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट जो हमारे पास कार भी हो सकती है मूव्स या कवर या मूव्स विद V1 for T1 and V2 for T2 and V3 for T3 and so on। एग्जाम्पल क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट 100 स्पीड से चल रही है 10 सेकंड के लिए, प्लस 200 स्पीड से चल रही थी 30 सेकंड के लिए, प्लस 300 स्पीड पर चल रही थी 50 सेकंड के लिए, प्लस ऑब्जेक्ट जो है एक खास टाइम के लिए खास स्पीड पर चलती है, कम ज्यादा होती है, तब हम लोग जो है ये फार्मूला जो है यूज करेंगे। एक एग्जांपल मैं कर देता हूं और याद रखें कि 2 के लिए भी आ सकता है। पेपर में जब आता है ये 2 के लिए आएगा, 2 केसेस के लिए या 2 पोर्शंस के लिए। किस तरह? पहले एग्जाम्पल को आप लोग देख लें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारे पास है कि लेट सपोज यहाँ से गाड़ी हमारे पास चल रही है और ये मैंने जो है रोड बना लिया। अब यहाँ पर आप लोग देख ले गाड़ी हमारे पास जो है स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि फार्मूले के मुताबिक ऑब्जेक्ट जो है लेट सपोज 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पर चल रहा था और इसने जो है ये मोशन जो है 2 सेकंड्स के लिए कंटिन्यू किया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। वेलोसिटी इसकी क्या हो गई? 40 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट के बाद, लेकिन ये हमारे पास चल रहा है तकरीबन 3 सेकंड्स के लिए चला गया। जब ये यहाँ पर गाड़ी आ गई तो इस पॉइंट के बाद गाड़ी जो है ये स्लो हो गई, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई और ये तकरीबन चल रहा है 5 सेकंड्स के लिए।
अब यहाँ पर वेलोसिटीज गिवन है और टाइम, तो वी एवरेज अगर आप लोगों को कहे कि फाइंड कर ले तो फार्मूला सिंपल है v1t1 प्लस v2t2 प्लस v3t3 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। यहाँ पर फार्मूले को देख ले, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा था 2 सेकंड की रे, प्लस 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा था 3 सेकंड की रे, प्लस 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा था 5 सेकंड की, डिवाइड बाई टाइम 2 प्लस 3 प्लस 5। तो टाइम जो सिंपल है ये हमारे पास डिवीजन में 10 आएगा, 22 जार 40 प्लस 43 जार 120 प्लस 10 5 जार 50। तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाई 10 120 170 80 90 210 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हो गई। एग्जाम्पल नंबर सेकंड को आप लोग देख लें। एग्जाम्पल नंबर सेकंड को आप लोग देख लें। दिस इज अनदर रोड, यहाँ से गाड़ी जो है हमारे पास स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, जब सिंपल 2 केस एक ऑब्जेक्ट जो है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है 3 सेकंड के लिए, फिर जो है ये 30 मीटर पर सेकंड हिसाब, यानी स्पीड अब इसकी ज्यादा हो गई है, लेकिन ये चल रहा है और 2 सेकंड्स के लिए ये चला गया, तो इसका वी एवरेज क्या होगा? सो वी एवरेज इज इक्वल टू v1t1 प्लस v2t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। सो हमारे पास क्या आएगा? 20 इंटू 3 प्लस 30 इंटू डिवाइड बाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 23 जार 60 जमा 32 जार 60 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 5। हमारे पास आएगा 120 डिवाइड बाई 5 10 5 2 जार 10, हमारे पास 5 4 जार 24। सो 24 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। सही है। सो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद डिफरेंट स्पीड या डिफरेंट वेलोसिटीज फॉर डिफरेंट टाइम। और जब आपको टाइम और वेलोसिटीज गिवन हो तब ये फार्मूला आप लोग यूज करेंगे। ये फार्मूला कब आप यूज करेंगे? जब वेलोसिटी और टाइम आप लोग के साथ गिवन। अब आते हैं एक और केस की तरफ। इस फार्मूले से हम लोग को डिस्कस करते हैं। वी एवरेज इज इक्वल टू v1t1 प्लस v2t2 डिवाइड बाई v1 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। लेट सपोज t1 इज इक्वल टू t2। गाड़ी जो चल रही थी उसने सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया था। किस तरह? यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो गई 10 सेकंड में, ऑब्जेक्ट जो है 10 सेकंड के लिए लेट सपोज 50 स्पीड पर चल रहा था, फिर अगले 10 सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट जो है 50 की बजाय 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा था। यानी ऑब्जेक्ट ने जो है सेम टाइम में पहले एक खास टाइम के लिए खास स्पीड पर चल रहा था, अगली लम्हे उतनी ही टाइम के लिए उसने अपनी स्पीड चेंज की। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जो चल रही है और अगर हमारे हिसाब से जो है लेट सपोज 50 स्पीड पर 1 घंटा चली गई, फिर 1 घंटा 100 स्पीड पर चली गई, तो ये हमारे पास उसका एग्जांपल आएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी इन सेम टाइम। तो इस फार्मूले से एक और केस बनेगा, केस नंबर 3। ये फार्मूला किस तरह हो जाएगा? t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t। तो फार्मूले को आप लोग देख ले, फार्मूला हमारे पास इस तरह सिंपल हो जाएगा। v एवरेज इज इक्वल टू v1t प्लस v2t डिवाइड बाई t प्लस t। हमारे पास यहाँ से t कॉमन ले रहे तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई t प्लस t 2t, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास सिंपल फार्मूला आ गया। ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे? व्हेन कार आर ऑब्जेक्ट मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज फॉर सेम टाइम की ऑब्जेक्ट डिफरेंट वेलोसिटी के हिसाब से चल रही थी। अब अगर यहाँ पर देख ले, 2 पेरे में टाइम लिया है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 टाइम चेंज हो गई है, तो और 10 सेकंड के लिए लेट सपोज ऑब्जेक्ट 40 स्पीड से चल रही थी, तो ये फार्मूला हमारे पास एक्सटेंड हो जाएगा। v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2। यहाँ पर v3t आएगा, उससे फिर कॉमन लेंगे t, यहाँ पर डिवीजन में 3t आएगा, तो फिर हमारे पास बनेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3। 4 के लिए आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइड बाई 4, और इसी तरह आप लोग चलते जाए। तो ये फार्मूला सेम इसी के लिए भी हमारे पास है। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग ऊपर के फार्मूले से सॉल्व कर ले, ऊपर जो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल को आप लोग देख ले, ये जो गाड़ी चल रही थी हमारे पास
यहाँ से जो है गाड़ी स्टार्ट हो गई अब दोबारा, तो 10 सेकंड्स के लिए ऑब्जेक्ट जो है 50 स्पीड पर चल रहा था, फिर अगले 10 सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट जो है 25 मीटर पर सेकंड के साथ। तो इस फार्मूले से वी एवरेज हमारे पास बनेगा 50 प्लस 25 डिवाइड बाई एक टाइम डिवाइड बाई 2, यहाँ पर टाइम आप लोग नहीं लिखेंगे, 75 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आंसर हमारे पास आएगा। तो दिस वाज केस नंबर 3। एक और सेम फार्मूले से मैं डिराइव कर लूंगा कि वी एवरेज जो हमारे पास बराबर है V1T1 प्लस V2T2 डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, वो हमारे पास था T1 प्लस T2। अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि लेट सपोज हमारे पास T1 और T2 गिवन ना हो। क्या गिवन ना हो? T1 और T2 हमारे पास गिवन ना हो। या एक ये फार्मूला भी है और ये फार्मूला भी है, वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। अब इन दो फार्मूले से देख ले, इन दो फार्मूले से मैं एक केस नंबर 4 बना देता हूँ। वो किस तरह मैं बना देता हूँ? लेट सपोज हमारे पास टाइम गिवन ना हो, वी नो दैट एस वी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। यहाँ से टी फाइंड करेंगे, टी को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और वी को यहाँ पर, तो टी मेरे पास बनेगा एस डिवाइड बाई वी। T1 किस चीज के बराबर होगा? S1 डिवाइड बाई V1। T2 किस चीज के बराबर होगा? S2 डिवाइड बाई V2। इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर लिख ले तो मेरे पास एक और फार्मूला बनेगा केस नंबर 4, यानी V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइड बाई S1 डिवाइड बाई V1 प्लस S2 डिवाइड बाई V2। ये मेरे पास एक और फार्मूला आ गया। इस फार्मूले को अब हम किस तरह डिस्कस करेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर different displacement with different velocity। फॉर एग्जाम्पल आप लोग दोबारा यहाँ से देख ले, ये हमारे पास गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये गाड़ी जो है पहली 300 मीटर जो है ये कवर करती है 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब जब ये यहाँ पर पहुंच गई है तो इसके बाद ये बाकी 500 मीटर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कवर करेगी। ये आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, ये इसको कवर करेगी स्पीड 500 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें जो है टाइम कुछ गिवन नहीं है, जस्ट डिस्टेंस गिवन है। तो इन दोनों वैल्यू को इस फार्मूले में लिख ले तो वी एवरेज हमारे पास बनेगा S1 जो 300 है प्लस S2 जो हमारे पास 500 है और डिवाइड बाय S1 300 को कवर किया है 100 स्पीड के हिसाब से प्लस 500 को कवर किया है 50 के हिसाब से। तो इससे हमारे पास एक आंसर आएगा। सो दिस वाज केस नंबर 4। केस नंबर 5 जो है मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसके बाद जितनी ज्यादा केसेस होंगे इसका मतलब है उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या है, उतनी ही ज्यादा हमारे पास एमसीक्यूज है। याद रखें कि ये इक्वेशंस, ये वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो हमारे पास है ये एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सही है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, केस नंबर 4 तो हो गई है, केस नंबर 5 को मैं बना देता हूँ। केस नंबर 5 इसी फार्मूले को मैं अपडेट कर देता हूँ कि वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइड बाई S1 डिवाइड बाई V1 प्लस S2 डिवाइड बाई T2। अब क्या होगा? व्हेन एन S1 इज इक्वल टू S2, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सेम हो लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट हो, या डिस्टेंस सेम हो स्पीड डिफरेंट हो, उस एवरेज स्पीड के लिए भी फार्मूले हो सकते हैं। फिर हम डिस्टेंस और स्पीड की बात करेंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात है। सही है। अब इस फार्मूले की एक और नई शक्ल बनेगी, वी एवरेज इज इक्वल टू S प्लस एस डिवाइड बाई S ओवर V1 प्लस S ओवर V2। यहाँ से S प्लस एस 2S डिवाइड बाई, यहाँ से S कॉमन लेंगे 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2। ये S कैंसिल हो जाएगा और इसको जो है साल कर ले, V1 प्लस V2 V1 V2 ऐड हो जाएगा, ऊपर आएगा V2 प्लस V1 और हमारे पास आएगा 2। इस डिवीजन को ऊपर शिफ्ट कर ले तो V एवरेज हमारे पास आएगा 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये फार्मूला हम तब लोग यूज करेंगे एफ ऑब्जेक्ट कवर सेम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो है देख ले S1 S2 की बराबर है विद डिफरेंट वेलोसिटी। सही है। एग्जाम्पल आप लोग देख ले, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास इस पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो है जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट ने जो है 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। पहले 5 किलोमीटर जो है यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो गई, 5 किलोमीटर जो है इसने 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कवर की और अगली 50 मीटर जो है लेट सपोज
वो कवर की है 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। यहाँ पर ये फास्ट हो गया है, तो एवरेज वेलोसिटी किस चीज के बराबर हो जाएगी, 2 × V1 50 × V2 100 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। इससे हमारे पास आंसर आएगा। एक इससे एक और क्वेश्चन भी आ सकता है। एक लड़का जो है हमारे पास जो है ये हमारे पास घर है। एक लड़का जो है आप लोग कहेगा कि घर से स्टार्ट हुआ और स्कूल को जो है चला गया, सही है, और ये इस तरफ जो है जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। वो आप इस तरफ आ गया 20 मीटर के हिसाब से, छुट्टी पर आ गया 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी से। इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई। इनिशियल पॉइंट तो सेम है, लेकिन आप लोग को एवरेज स्पीड कहेगा, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, तो यहाँ पर V1 प्लस V2 की वैल्यू जस्ट आप लोगों ने लगानी 20। इस स्पीड, इस यहाँ से जो स्पीड था वो 20 था, वापसी पर हमारे पास क्या हो गया 30 हो गया। तो दोबारा 2 × V1 × V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये सेम वाला रूल जो है इसी तरह स्पीड पर लागू हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है दोबारा आएगा। आप लोगों को कहेगा कि एक कोस्टर जो है वो स्वात से पिशावर जा रहा है। A car is moving or something is moving from Swat to Peshawar। और लेट सपोज एक जहाज जा रहा है हमारे पास, और ये जहाज जो है स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। हाफ डिस्टेंस जो है ये 100 स्पीड से कवर करेगा, हाफ डिस्टेंस से जो है ये 150 से कवर करेगा। तो हमारे पास V एवरेज क्या बनेगा, तो सेम फार्मूला V1 प्लस V2 डिवाइड बाई V1 V2। प्लस है कि मल्टीप्लाई है, गलत है, दोनों गलत है। V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। सो ये हमारे पास जो है फार्मूला आ गया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए कि MCQs हमारे पास इस फार्मूले से आपके पास आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एवरेज वेलोसिटी। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स है वो भी डिस्कस कर देता हूँ वेलोसिटी के बारे में, फिर जो है उसके बाद हम लोग एक्सीलरेशन को जो है। अब वेलोसिटी में हमारे पास एक खास वेलोसिटी है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, लेट सपोज हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हो और दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे पास मोशन में हो, तो उस केस में हम कौन सी वेलोसिटी लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, दोनों लेंगे, या कौन से लेंगे, उसमें इफेक्टिव वेलोसिटी कौन सी होगी। एक कॉमन एग्जांपल में ले लेता हूँ। एक कॉमन एग्जांपल में इस तरह लूंगा, लाइक लेट सपोज ये हमारे पास 2 गाड़ी जो है, सिंपल 2 गाड़ी जो है जा रही है। अब ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड के साथ, ये चल रही है 20 मीटर पर सेकंड के साथ, और इन दोनों की जो सेपरेशन है वो है 20 मीटर। तो अगर ये आपको कहे कि ये ट्राली जो है कब इस ट्राली को हिट करेगी, तो यहाँ पर अगर आप लोग इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे इस डिस्टेंस के लिए, तो जब इतने टाइम बाद ये यहाँ पर आएगी तो उस टाइम में ये 10 मीटर पर सेकंड के साथ चल रही है, तो ये आगे की तरफ जा चुकी होगी। तो कौन सा फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर ये एस हमारे पास गिवन है, आप लोग टाइम फाइंड करते हैं वेलोसिटी से, सो v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। या से अगर आप लोग टाइम निकाल देते हैं तो इस फार्मूले से ये टाइम आएगा जहां से ये ट्राली, ये गाड़ी जो है यहाँ तक आएगी, लेकिन उस वक्त में ये गाड़ी जो है आगे की तरफ जा चुकी होगी। सो इस केस में आप लोग कौन सी वेलोसिटी को कंटिन्यू करेंगे, कौन सी वेलोसिटी को लेंगे। सो इसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास, इसकी फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ये डिपेंड करती है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। सबसे पहले मैं एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल लूंगा और इसके लिए मैं एक ट्रेन को लूंगा। इसके लिए मैं एक ट्रेन को बनाऊंगा। यहाँ से मैं एक मार्कर को ले लेता हूँ। लेट सपोज दिस इज अ ट्रेन। कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा अच्छा ट्रेन बन जाए। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास ट्रेन बन गया, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं मूव भी कर लूँ। ये हमारे पास ट्रेन बन गया, सही है। कि इसके जो पहिए होते हैं पटरी पर, जो ये हमारे पास लेट सपोज ट्रेन हो गया। अब ट्रेन के ऊपर यहाँ पर देख ले, यहाँ पर एक परिंदा है, सही है, और ये जो ट्रेन है इसकी लेंथ हमारे पास 100 मीटर है। 100 मीटर ये ट्रेन चल रही है हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और उसके ऊपर जो, या 50 ज्यादा है, इसको 40 कर लेते हैं, या सही है 40 भी ज्यादा, इसको मैं 20 कर ले देता हूं। और ये जो बर्ड है हमारे पास, ये चल रही है 30 मीटर पर सेकंड,
आपको कहे कि ये परिंदा जो है यहाँ तक कितनी टाइम में आएगी, अगर ये ट्रेन रेस्ट में हो, लेट सपोज 20 पर ना हो, रेस्ट में हो, तो ये परिंदा सीधा यहाँ से आएगी, 100 मीटर है, 30 के हिसाब से चल रही है, 30 पर मीटर पर सेकंड, 30 मीटर, तो तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग 3 मीटर के बाद जो है 3 सेकंड के बाद ये डायरेक्टली यहाँ पर पहुंचेगा। लेकिन ये ट्रेन आगे की तरफ चल रही है, सही है। तो फिर ये हमारे पास जब ये यहाँ पर आएगा तो ट्रेन यहाँ पर आएगी, जब ये यहाँ पर आएगा ट्रेन यहाँ पर आएगी, लेकिन इसकी स्पीड ट्रेन से ज़्यादा है, तो एक टाइम आएगा जब ये हमारे पास इसको जो है क्रॉस करेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, इसको देख ले कि लेट्स सपोज दिस इज इन मोशन, ये यहाँ पर आप लोग वेट कर ले थोड़ा सा, यहाँ पर इस ट्रेन को मैं और खूबसूरत बना देता हूँ। ये खिड़कियाँ हमारे पास बन गई, सही है, ताकि फिर जो ट्रेन है ये ट्रेन ही लगे। अब इसको देख ले, अब यहाँ पर आप लोग देख ले कि दोनों ने मोशन स्टार्ट किया, ये बर्ड भी चल रही है और ये ट्रेन भी चल रहा है, दोनों हमारे पास यहाँ पर आएंगे। जब यहाँ पर ये ट्रेन पहुंचेगा तो आप लोग देख ले कि ये बर्ड जो है इसको क्रॉस कर लेगी। तो इस केस में आप लोग देख ले, जब ट्रेन और बर्ड दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास सेम डायरेक्शन में चल रही हो, तो यहाँ पर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को देंगे। रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास किस चीज के बराबर हुई, डिफरेंस ऑफ देयर वेलोसिटी। बर्ड की वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो फार्मूले में आप लोग रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अगर आप लोगों को कहे कि कितने टाइम में जो है ये बर्ड इस ट्रेन को क्रॉस कर चुकी है, तो हमारे पास क्या है, ये जो बर्ड इस ट्रेन को क्रॉस कर चुकी है वो हमारे पास इस फार्मूले से आप लोग फाइंड करेंगे, T इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई वी, लेकिन वी में आप लोग रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे। अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी 2 टाइप्स की होगी। जब ट्रेन, ये हमारे पास ट्रेन है, केस नंबर फर्स्ट, ये जो ट्रेन चल रही है हमारे पास, ये वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन है, ये जो बर्ड चल रही है दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास बन जाएगी v बर्ड माइनस v ट्रेन। शर्त हमारे पास ये है कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन से ज्यादा हो, अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ज्यादा होगी तो फिर vt माइनस v भी आएगा, vt माइनस वी बी इफ वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन इज ग्रेटर देन वी बर्ड। यानी आप लोगों ने याद रखना है, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो आप लोग वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, यानी ये ट्रेन हमारे पास जो है लेट सपोज ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है और बर्ड राइट टू लेफ्ट चल रही है, तो वी रिलेटिव हमारे पास आएगा वी ऑफ अ ट्रेन प्लस वी ऑफ अ बर्ड, फिर आप लोगों को ऐड करेंगे। याद रख ले कि अपोजिट डायरेक्शन में जो है ऐड करनी है, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है। सेम इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है स्विमर का। स्विमर आप लोगों को एमसीक्यूज में आएगा। स्विमर, ये हमारे पास एक दरिया है, सही है, जो हमारे पास इस डायरेक्शन में बह रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अ रिवर। और एक स्विमर जो है एक स्विमिंग कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है हमारे पास वो राइट, वो यहाँ से या इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी सेम डायरेक्शन ऑफ रिवर। अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी किस चीज के बराबर होगी, अगर स्विमर की वेलोसिटी ज्यादा है तो वी एस माइनस वी आर, अगर स्विमर की वेलोसिटी कम है, रिवर की ज्यादा है, तो वी आर माइनस वी एस। तो ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर हमारे पास एक और स्विमर है जो हमारे पास क्या कर रहा है, जो हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर अपोजिट टू द रिवर, तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी वी एस प्लस वी आर। याद रखें कि अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग इसको सम करेंगे और सेम डायरेक्शन में आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल हमारे पास आता है सैटेलाइट का। लेट्स सपोज ये हमारे पास अर्थ है, दिस इज इन अर्थ, ये अर्थ जो है ये घूम रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ये हमारे पास, इसको मैं ब्लैक से ड्रा कर देता हूँ, ये हमारे पास अर्थ की रोटेशन हो गई, ये हमारे पास अर्थ की वेलोसिटी। अब अगर एक सैटेलाइट यहाँ पर जो है, सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा है, अब यहाँ पर आप लोग देख ले, अगर सैटेलाइट भी इस डायरेक्शन में सेम टू सेम इक्वेटर पर मूव कर रहा है और इसकी डायरेक्शन हमारे पास सेम है, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी, सेम डायरेक्शन में उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वी एस माइनस वी आर। नॉर्मली हमारे पास सैटेलाइट की वेलोसिटी हमारे पास अर्थ की स्पीड से ज्यादा होती है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, अगर दूसरा केस है हमारे पास, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हो, इफ सैटेलाइट मूव्स इन सेम डायरेक्शन एज अर्थ, तो आप लोग जो है इस केस में दोनों को ऐड करेंगे। अगर हमारे पास ये अर्थ है
और इस केस में क्या हो रहा है, अर्थ जो है इस डायरेक्शन में जो है रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन सैटेलाइट हमारे पास जो है, ये जो सैटेलाइट है हमारे पास, ये वहां से जो है यहाँ पर आ रहा है, ये अपोजिट टू द अर्थ जो है मूव कर रहा है। फिर इस केस में हमारे पास क्या होगा, फिर इस केस में आप लोग इस तरह करेंगे कि मैंने कहा था कि वेलोसिटी ऑफ अर्थ, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन अपोजिट डायरेक्शन में जब हमारे पास हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर होगी, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी सम ऑफ सैटेलाइट एंड अर्थ वेलोसिटी। तब हम दोनों को ऐड करेंगे। इसी तरह एक और केस है पुलिस और थीप का। एमसीक्यूज में ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक जीप है, ये हमारे पास एक जीप है। आई एम ट्राइंग टू ड्रा अ लिटिल बिट गुड। ये हमारे पास एक जीप है, लकुशान गुजारे ओकड़ा खां। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक जीप है, यहाँ पर कुछ लाइट्स वगैरह बनाएंगे, तो ये हमारे पास एक जीप है। हाँ बिल्कुल। और इस जीप से जो है मोटरसाइकिल पर कुछ पुलिस जो है वो भाग रहे हैं। ये साइकिल की बजाय मैंने जो है टायर जो है गाड़ियों की बनाई, तो इसको अब गाड़ी बना देते हैं। सही है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, दिस इज थीप, एक थीप जो है, चोर जो है भाग रहा है, दिस इज अ पुलिस। अब यहाँ पर आप लोग देखे डायग्राम बहुत ज्यादा है, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर मोशन में करूंगा ताकि मेरे लिए आसानी हो। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, एक ये जो इसकी स्पीड है ये है 100 मीटर पर सेकंड, इससे उस स्पीड पर भगा रहा है गाड़ी को, क्योंकि इसके आगे जो चोर है वो हमारे पास 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 150 मीटर। तो आप लोगों को कहेंगे कि कितने टाइम में ये पुलिस जो है इस चोर को पकड़ेंगे। सो सिंपली इस तरह नहीं है कि आप लोग टी जो है यहाँ से फाइंड कर लें, यहाँ पर दोनों मोशन में है और सेम डायरेक्शन में, तो आप लोग रिलेटिव वेलोसिटी यूज करेंगे। फार्मूला सेम होगा, v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। टी को फाइंड करने के लिए एस बाई वी फार्मूला यूज होगा। एस हमारे पास 150 है और वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी यूज करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो देयर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस चीज को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, पुलिस की गाड़ी से थीप को, बड़ी सी चूटे को। सो 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 15 सेकंड। 15 सेकंड में जो है चोर इसको पकड़ेगा। रीजन ये हमारे पास सड़क है, या अल्लाह फिर यहाँ से पुलिस की गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से थीप को, इस पॉइंट पर दोनों जो है एक दूसरे को पकड़ेंगे। सो लेट ये आप लोग देख ले, इन दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। सही है। तो अगर पुलिस की गाड़ी चोर को पकड़ने जा रही है, दोनों के 150 मीटर डिस्टेंस है, तो वही इस तरह जो है हमारे पास जो है 15 सेकंड में इसको पकड़ेगी। दिस वाज द एंड ऑफ द वेलोसिटी। इसके बाद हम लोग एक्सीलरेशन को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।